बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, इमरान खान ने कौम के नाम एक तो पैगाम दिया है कि वोट लाजमन कास्ट करना है, बाईकाट नहीं करना, ताकि जो जुल्म हो रहा है उसका जवाब दिया जा सके। दूसरी जानब उन्होंने काजी फाइज ईसा साहब के नाम भी पैगाम छोड़ा, और ऐसा पैगाम जिसको अभी तबसरा जो किया जा रहा है, वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के मुंह पर ऐसा जन्नाटेदार थप्पड़ मारा है कि कानों से साएं साएं की आवाज़ें आ रही हैं। और सबसे अहम चीज़ उन्होंने कहा कि अदलिया जो है वो लंदन प्लान के तहत चल रही है। जो फैसला आया है बल्ला लेने का, क्या ये लंदन प्लान का ही हिस्सा है? और नवाज शरीफ जो है लंदन प्लान के तहत अभी तक अमल कर रहे हैं, अब वो क्लीन हो चुके हैं, अब वो जलसे करेंगे। लंदन प्लान था क्या? मैं सारी इन्फॉर्मेशन बताऊंगा, आप चलाएंगे कोई नहीं। चलें, आप चला लें। चलें, हम सिर्फ अपने मतलब की जो बात है उसके ऊपर अपने बाकी नाज़रीन। लोग बहुत समझदार हैं, आपकी जी जी, बातों से बहुत बहुत ज़्यादा आगे बहुत निकल ज़्यादा। चुके हैं। देखिए, इमरान खान साहब ने इससे पहले सुप्रीम कोर्ट पर लंदन प्लान का हिस्सा होने का इल्ज़ाम नहीं लगाया था। लेकिन छींक लें। नहीं, वो किसी ने याद करके तो फिर भुला दिया। अच्छा, तो इमरान खान साहब ने ना पहली बार सुप्रीम जी। कोर्ट को भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट भी लंदन प्लान के तहत काम कर रही है। हम्म। और 3 से 4 बातें उन्होंने आज की सहाफ़ियों के साथ गैर रस्मी गुफ्तगू में, और ये 3 से 4 बातें बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल हैं। अहमियत की हामिल इस तरह है कि एक तो इमरान खान साहब ने चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा पर अदम एतमाद का इज़हार किया है। आपको याद होगा कि आज से तकरीबन कोई 2 हफ़्ते 10 दिन पहले शेर अफ़ज़ल मरवत साहब ने एक बयान दिया था, और उन्होंने कहा था कि हम चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा पर अदम एतमाद, इमरान खान ने उन्होंने कहा था कि अदम एतमाद का इज़हार किया है। हम्म। लेकिन इस बयान के अगले रोज़ पीटीआई ने इसको जो है इसकी इसकी तरदीद कर दी। और उन्होंने गौहर कहा खान। कि जो भी पैगाम आएगा वो गौहर जी अली जी, खान मैं साहब के थ्रू आएगा। बिल्कुल उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में था, और गौहर खान साहब ने कहा कि मेरी आज इमरान खान, उस दिन जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने कहा कि मेरी आज इमरान खान से मुलाकात हुई है, और मेरी मुलाकात में उन्होंने मुझे कहा है कि उनका जो भी बयान होगा आइंदा से वो मैं जारी करूंगा। मेरे अलावा कोई भी पार्टी का रहनुमा अगर जारी करेगा तो उसको इमरान खान का बयान ना समझा जाए। उस वक्त शेर अफजल मरवत साहब भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। लेकिन सवाल उन्होंने ये, कहा था ये मेरे चेयरमैन है, जो ये कहेंगे मैं हाँ, वो। इनके बयान को पॉलिसी समझा जाए, लेकिन उन्होंने साथ ये भी कहा था कि जो मैंने बात की थी मैं उस पर कायम हूँ। हम्म। उस वक्त भी उन्होंने ये बात की थी। और उनके इस बयान से हमें एक ये झलक ज़रूर मिलती है कि उस वक्त पीटीआई के अंदर ये पॉलिसी थी। पीटीआई चीज़ों को पहले ही भांप चुकी थी कि चीफ जस्टिस फायज ईसा के होते हुए पीटीआई को अदालत से इंसाफ नहीं मिलेगा। और लेकिन शायद वो ज़्यादा जल्दबाजी में ये फैसला शायद उस वक्त करने में वो हिचकिचाहट का शिकार थे। और फिर हमने देखा कि तकरीबन 2 हफ्ते के बाद ही सारी चीज़ें खुद ब खुद बेनकाब हुई, और पता चल गया कि उस वक्त अगर इमरान खान का ये फैसला था तो ये फैसला दुरुस्त था, लेकिन उनकी लीगल टीम उस फैसले का बोझ उठाने के लिए उस वक्त तैयार नहीं थी। बिल्कुल सही। लेकिन अब चीज़ें खुलकर सामने आ चुकी हैं। हफ्ते के रोज़ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस फायज ईसा की सरबराही में कायम 3 रुकनी बेंच ने बल्ले के इंतखाबी निशान वाले केस का जो फैसला दिया है, उसके बाद मेरे ख्याल में पीटीआई के पास अब और कोई रास्ता नहीं था कि वो चीफ जस्टिस से अपने जितने भी मुकदमात हैं वो वापस ले लें। हम्म। और ये इस फर्क हम इससे क्या पड़ेगा? पहले वो अदम इससे एतमाद कोई का फर्क नहीं इजहार पड़ेगा। कर चुके जी हैं जी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे, लेकिन वहाँ वो ना केस सुन रहे हैं ना लगने दे रहे हैं। इधर अगर अदम एतमाद का इजहार करेंगे तो इधर भी फिर केस नहीं लगेंगे। देखिए, केस लगना और ना और लगना वो इतराज इंसाफ। सबसे बड़ा काजी साहब ये कर रहे थे कि आप लाहौर हाई कोर्ट भी चले गए, आप पेशावर हाई कोर्ट भी चले गए, उसकी वजूहात क्या है? जी, तो ये देखें कि शायद काजी साहब की सेहत पर इससे कोई फ़र्क ना पड़े, लेकिन पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट, पाकिस्तान की अदलिया, पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ, इसको इस अदम एतमाद की वजह से जो झटका लगा है, वो शायद काजी साहब जिस तरह उनका बुग़्ज़ उनके अंदर है इमरान खान के बारे में या पीटीआई के बारे में, ज़ाती उस अनाज बूस को रंजिश। भी उन्होंने मजहब के थ्रू जी, जी, वो कन्वे भी किया, वो वो भी भी मैं वो भी आपसे। उन्होंने उनको काज़ी साहब को शीशा दिखाया। हम्म। उसके ऊपर भी हम वीडियो के आगे बात करेंगे। लेकिन ये जो अदम एतमाद का इज़हार पीटीआई ने और इमरान खान ने किया है, ये इसका
बोझ मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट या पाकिस्तान की अदलिया इसको उठा सकेगी। मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात के चेयरमैन की जानिब से इस तरह का फैसला करना ये कोई छोटी बात नहीं है। और आप देखें कि आज पीटीआई ने लेवल प्लेइंग फील्ड वाली दरख्वास्त भी सुप्रीम कोर्ट से इसी वजह से वापस ले ली। और सरदार लतीफ़ खोसा जो पीटीआई के रहनुमा हैं, उनकी सीनियर वाइस लीगल प्रेसिडेंट है। जी, और उनकी लीगल टीम का हिस्सा है, उन्होंने कहा कि हमें चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की अदालत से इंसाफ की उम्मीद नहीं है। तो ये एक आज इंतहाई उनने शुक्रिया भी अदा जी, किया, जी, आपकी बड़ी मेहरबानी। हाँ जी, और अपनी ये अपनी अदालत अपने कोल रखो। जी, जी, और ये इंतहाई खौफनाक सूरत हाल की मेरे ख्याल में ये अक्कासी है, करती ये एक स्टेटमेंट है। और आने वाले दिनों में ये सूरत हाल मुझे तो मज़ीद ख़राब होती हुई नज़र आ रही है। और इमरान खान साहब ने चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को बहुत अच्छे से आईना दिखाया है, क्योंकि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जब भी अपने कोई फ़ैसले करते हैं तो अमूमन वो उसको कहीं न कहीं उसको मज़हब का हवाला देते हैं। मिसाल के तौर पे अभी ताहयात नहली केस चल रहा था, अगर कोई शख्स तो तौबा पूरा कर ले तो जी, जी, पूरा केस ही उन्होंने मज़हबी टच पे जी, उसको निपटाया। जज़्बाती और रिलीजियस एक तरह से उन्होंने ब्लैकमेल करने की कोशिश की। वो तौबा क्योंकि कानून और आइन में तो जगह नहीं थी। जगह नहीं थी, तौबा और दीन में भी नहीं थी। हुँ, मिसाल के तौर पे आपने तौबा का इन्होंने ज़िक्र किया, राह रास्त का ज़िक्र किया, सिरात मुस्तकीम का ज़िक्र किया। ये जो 3 तसव्वुर या वो जो वस्फ़ हैं। कांसेप्ट्स हैं, हुँ, जिन्होंने वो बताए अपनी समात के दौरान, पहले ये बताएँ ना कि इनका पस मंज़र क्या होता है, और ये जो 3 इन्होंने इम्प्लीमेंट इस्तिलाहात कब-कब होते हैं। ये इन हाँ, इनको लागू कैसे किया जाता है, ये काम कैसे करते हैं, तो फिर बात सारी बने। आपने तौबा की बात की, तो तौबा का मामला तो इंसान और अल्लाह के दरमियान है। तो इंसान 2 अगर कौन-सी इंसान कोर्ट है कि अगर वहाँ वाले जुर्म कर लिया जाए तो सज़ा नहीं होती? सर कहीं भी नहीं होता, पाकिस्तान के ताज़ीरात में ऐसी जगह ही कोई उल्टा नहीं। सज़ा होती है। जी, आपने एक्सेप्ट कर एक्सेप्ट ली। किया तो आपको सज़ा होती है। हुँ, और तौबा जो है सर वो 2 लोगों के दरमियान नहीं होती। तौबा हुँ, होती है अल्लाह और इंसान के दरमियान। 2 लोगों के दरमियान अगर कोई तनाज़ा है तो दीन ने उसके बारे में बड़ी कसास। वाज़ेह हिदायत दी हैं। या तो कान के माफ़ बदले कान, आँख के बदले आँख और गर्दन के बदले गर्दन है। या वो या शख्स माफ़ कर या दे। वो माफ़ कर दे। और माफ़ भी जो होता है वो तौबा की सूरत में नहीं होता। वो माफ़ करना है अल्लाह की सिफ़्त कि मैं अल्लाह की रज़ा के लिए किसी को बख्शता हूँ, माफ़ करता हूँ। तो इन्होंने भी यही किया। तौबा जो है ना, तौबा वो आपका मामला अल्लाह के साथ है, और उसमें भी आप पहले तौबा ताइब होते हैं, अपनी गलती को तस्लीम करते हैं कि हाँ, मैंने ये जुर्म किया है। लेकिन मियाँ लेकिन साहब ने तो नहीं माना। मियाँ साहब ने नहीं, और काज़ी साहब ने उनको जो है वो क्लीन चिट दे दी। तो इसलिए आज इमरान खान साहब ने 5वें पारे की 8वीं आयत बताई है कि अगर आपके सामने दुश्मनी में इस हद तक ना चले जाओ कि हाँ, इंसाफ ना कर पाओ, आपके सामने अगर आपका बड़े से बड़ा दुश्मन भी आ दुश्मन जाए, भी उसका बिल्कुल, और ये दीन का मफ़हूम है ये कि अल्लाह का पैगाम है, कुरान मजीद में है। हुँ, और ये इस बात की बड़ी वाज़ेह तस्वीर कशी करता है कि हालात जिस हद तक भी बुरे हों, आपकी किसी के साथ ख़ानदानी दुश्मनी है, कोई और झगड़ा है, और आप काज़ी की कुर्सी पे बैठे हैं, और आपकी अदालत में आपका कोई दुश्मन मुकदमा लेकर आता है, और वो मुकदमा आप सुनते हैं, तो आप वो उस मुकदमे का फ़ैसला करते हुए अपनी उस ज़ाती रंजिश या उस दुश्मनी या उस अनाद को ज़हन में ना लेके आएँ यार इसी कि आप अदालत में इंसाफ़ होता करें। है, जज अलग हो जाते थे। जी, जो जी। एतराज़ होता जी, था जी। अलग हो जाते थे, पता चलता था ये पार्टियाँ वो बेंच से अलग हो जाते थे। बिल्कुल यही बात है। लेकिन यहाँ होता है और कि सबसे बड़ी कुर्सी पर मेरा ग्रंज है तो मैं ही बैठूँगा। बिल्कुल यही बात है। हुँ, और काज़ी साहब देखें, माज़ी में यही इल्ज़ाम लगता था ना उमर अता बंदियाल साहब पर कि वो हर अहम केस अपनी अदालत में लगाते थे, तो अब ये क्या कर रहे हैं? तो ये इमरान खान साहब ये ने तो बेंच पे बड़ा 3 रुकनी बड़ा बनाता है। बड़ा वाज़ेह, और देखें इससे एक चीज़ और भी वाज़ेह होती है कि इमरान खान साहब भी ये समझते हैं कि काज़ी साहब उनके बारे में रंजिश, बुग़्ज़ और अनाद रखते हैं, और उससे भी बढ़ इस के फैसले के बाद कोई नहीं, डका उनके छुपा? काज़ी साहब के जो फैन क्लब के कोई 1-2 बंदे रह गए हैं ना, जिनके अभी भी शायद अल्लाह शेरों ने का नशा। हाँ, जिनको हुँ, अभी भी शायद अल्लाह ने ना वो हिदायत नहीं दी। तो वो लोग अभी भी कहते हैं कि देखें जी, इमरान खान ने भी और पीटीआई ने भी तो काज़ी साहब के खिलाफ रेफरेंस भेजा था। तो मेरे ख्याल में ये इमरान खान कानून की वो इससे बेहतर जो है ना। किताब लेकर नहीं बैठे हुए जी, थे जी। कोर्ट में कि मेरे पास और इंसाफ देखिए आएगा। जो रेफरेंस आप इस भेजा मुल्क गया के था, जज हैं, आप सियासी पार्टी थोड़ी हैं। जो रेफरेंस भेजा गया था, हुँ, उसकी टाइमिंग गलत हो सकती है कि उस वक़्त फैज़ाबाद धरना केस का फैसला मैंने आया था। आज ही डाउनलोड लेकिन किया है। वो फैसला जियो गलत न्यूज़ के नहीं वो था, लंदन से वो रेफरेंस गलत मेरी नहीं बात था। सुन लें। जियो न्यूज़ के लंदन से इनके रिपोर्टर हैं मुर्तज़ा शाह। जी, जी। उसने पूरी डॉक्यूमेंट्री बनाई हुई है इस पर।
कितनी खोज लगा के उन्होंने काजी साहब की ये प्रॉपर्टीज निकाली है। तो जी मैंने आज ही डाउनलोड की है, जी जी। और देखें कि पड़ी हुई है यूट्यूब पे। जी जी। और देखें कि ये वो सारी चीजें थी जो ये बातें करते थे। हम्म, और काजी साहब के खिलाफ रेफरेंस झूठा नहीं था, जी। रेफरेंस सच्चा था, इल्जामात सच्चे थे, जायदादें सामने आई, छुपाई गई थी, बेगम के साथ एफबीआर को मुश्तरका। धमकियां दी जी गई जी थी, जज्जू को धमकियां दी जी गई जी। थी। बेगम हाँ, के साथ मुश्तरका अकाउंट पकड़ा गया था, जिसको ज़ाहिर नहीं किया गया था। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो ऑन द रिकॉर्ड साबित शुदा है। हाँ, पीटीआई से गलती ये हुई कि उन्होंने अगर ये रेफरेंस भेजना भी था, तो ये फैज़ाबाद धरना केस के फैसले के कुछ 4-5 महीने 6 महीने बाद भेज देते, तो शायद ये ज़्यादा मुनासिब होता। टाइमिंग गलत। टाइमिंग गलत थी, बाकी रेफरेंस गलत नहीं था। लेकिन चले जी, हम उससे भी आगे चलते हैं। तो काजी साहब और उनके वो चाहने वाले जो आज भी ताने देते हैं कि इमरान खान ने अगर पीटीआई के काजी साहब के साथ ये किया था, तो अब वो उसका भुगत रहा है। तो अगर ये बात इनकी तस्लीम कर ली जाए, तो फिर कुरान मजीद में तो अल्लाह ये कह रहा है कि तुम इंसाफ करते वक्त अपनी दुश्मनी जो तुम्हारी है, जाती दुश्मनी, वो तुम्हारे उस जो फर्ज है उसके रास्ते में वो हायल नहीं होनी चाहिए। तो ये मफहूम बनता है। तो काजी साहब जो फैसले कर रहे हैं वो इस हद तक बुग्ज और जाती अनाज से भरे हुए हैं कि अब वो तो मुल्क की लोगों ने सबसे बड़ी लाइव सियासी टीवी पर देख हाँ, लिया। मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात अब अपने मुकदमात उनकी अदालत से वापस ले रही है। वो उनसे इंसाफ ही नहीं चाहती और ना उनको उम्मीद है। और ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल है कि मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े ओहदे पर, आइनी ओहदे पर बैठे हुए शख्स पर मुल्क की सबसे बड़ी जमात और उसका रहनुमा अदम एतमाद का इजहार कर दे। डयाला जेल के कैदी नंबर 943, पैगाम कौम के नाम। 8 फरवरी को निकलना है, इलेक्शंस में भरपूर हिस्सा लेना है, वोट कास्ट करना है, इलेक्शंस का बाइकाट नहीं करना। पैगाम पर कितना एक अमल होगा। वोटर्स को मायूस करने की तो हर मुमकिन कोशिश हो रही है। आज़ाद कैंडिडेट्स आ रहे हैं। अभी हमारे एक दोस्त थे, वो सियालकोट से आए हुए, उन्होंने भी यही बात की कि गांव के जो लोग हैं उनके लिए तो बड़ा मसला होगा कि बल्ले का निशान नहीं है, निशान डिफरेंट है। फ़र्क क्या पड़ेगा। यार करामत मुगल साहब, बात यह है कि बंदा अंधेरे में बैठा हो रहा हो, हम्म, अंधेरे में रोटी खा रहा हो, हम्म। तो हर कोई नवाला मुंह की तरफ लेके जाता है। ये ज़हन में रखें। अंधेरे में भी ना आप कान में नवाला ठोंसने की कोशिश नहीं करते। आपको पता होता है कि मेरा मुंह ये है और मैंने नवाला तोड़ के मुंह में डालना है। तो ये जो लोग हमारे जो देहात के रहने वाले हैं, क्या देहातों में आला तालीम याफ्ता लोग नहीं हैं? क्या देहातों में स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियां नहीं हैं? छोटे शहरों में है, मेरे जंग में है यूनिवर्सिटी मेरा है। जंग हम यार मैं, सब का है। हाँ, लेकिन मैं चूंकि वहां का हूँ तो इसलिए मैं तो फिर अपना ज्यादा कहता हूँ। लेकिन जो बयानिया इमरान का चल रहा है वो शहरों से ज्यादा तो गांव वालों ने गांव चलाया। वाले चल रहा है, हम इसके ऊपर कई वीडियोस कर चुके हैं। मैंने कल एक वीडियो देखी, मुझे बड़ी मजे की लगी। फिक्रे दो थे लेकिन कमाल के थे। उसने कहा महकमा मौसमियात ने बताया जनवरी में धुंध और फरवरी में धांधली होगी। धांधली तो अब देखें, देखे कंटेंट जो वो लिख रहे हैं, वो तो इंतहाई आला किस्म का आला किस्म का। और दो दो लफ्जों से ये लोग वीडियो मैसेज कन्वे बनाते हैं। कर दो देते हैं। दो लफ्ज, सिर्फ दो लफ्ज है। वो थे ना, चे गुवेरा, उनका एक वो उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर की थी, तो उन्होंने वहां पर दो लफ्ज कहे थे, वतन या कफन। हम्म, और उसी को इन्होंने, पाकिस्तानियों ने भी वो बनाया हुआ था कि वतन या कफन, और ऊपर इमरान खान की तस्वीर है और पीछे म्यूजिक है। और वो 4 या 5 सेकंड की मैक्सिमम वो तस्वीर है जो उसको इफेक्ट्स दे के उन्होंने वो लगाई हुई थी। लेकिन मैसेज इतना तगड़ा और स्ट्रॉन्ग है। और ये चलाने वाले कौन है? आपको छोटे शहरों में, छोटे कस्बों में, देहातों में, या कोई, हर आम हाँ, पाकिस्तानी। आम पाकिस्तानी। क्योंकि शहर वालों के तो फिर और बहुत सारे बखेड़े हैं, मुलाजमतें हैं और बड़े इश्यूज होते हैं। तो बिजी बयानिया आप लोग। सारा देखें, हाँ, बयानिया आप देखें तो आपका टिकटॉक या जो इस तरह के दीगर सोशल मीडिया, वहां पर 80% कंटेंट आपका जो है वो देहातों से आ रहा है। तो ये कहना कि देहात वाले जो है वो इंतखाबी निशान, भाई एक हलके में, मैं अगर अपने हलके में हूँ, तो मेरे हलके में जो भी पीटीआई का या किसी और सियासी जमात का होगा, तो मुझे पता होगा कि भाई इसका ये वोट इंतखाबी मांगने निशान आएगा ना यार। आएगा। और सर, जो इनोवेशन हम इंशाल्लाह इसके ऊपर भी एक अलग कल से वीडियो किसी लोगों ने वक्त जो करेंगे। जो मैंने वो देखा कि जो जो इनको निशान मिले हैं ना, बाजा मिल गया है, चारपाई मिल गई है, इस तरह के जो भी मिले, अगलों ने अपने सॉन्ग्स भी बना लिए। मैंने चारपाई सर, पे कल ही सॉन्ग सुन लिए। सॉन्ग बनेंगे, ऐसी ऐसी तख्लीकी सलाहियतें आपको देखने को मिलेंगी कि आपने आज इससे पहले शायद कभी जिंदगी में, दुनिया में कहीं ये चीजें नहीं देखी होंगी। इन लोगों को अंदाजा नहीं है कि ये किस जनरेशन से इनका वास्ता पड़ा है। वो 2022 में जब रिजीम चेंज हुआ था ना, तो उस वक्त एक जुमला बड़ा मशहूर हुआ था
कोई रह तो नहीं गया? नहीं नहीं, यू हैव मेस्ड विद रॉन्ग जनरेशन, हम्म। कि आपने एक गलत नस्ल के साथ पंगा लिया है। तो मेरे ख्याल में यही चीजें हमें आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगी। इनको अंदाजा नहीं है, लोगों ने चारपाइयां रंगीन करके दो रंगों में, रेड वही और सुर्ख, और उसको बना दिया लोटों के पीटीआई का ऊपर, झंडा। चैनक के ऊपर। और बैंगन जो है वो क्या कर रहे हैं कि लोग शापरों में किलो किलो, आधा आधा किलो लेके लोगों को घरों में जाके दे रहे हैं कि ये पीटीआई का उम्मीदवार है, ये उसका इंतखाबी निशान है, तो आपने 8 फरवरी को इसके ऊपर ठप्पा लगाना है। तो जो देहात में रहने वाले हैं ना सर, वो भी रोटी मुंह से खाते हैं, कान से, आंख से और या नाक बहुत से नहीं ज्यादा खाते। शौर। इनको हाँ। अंदाजा नहीं है कि मुझे, आपने कभी किसी देहाती को ये देखा है कि वो पैसे के लेन देन में कहीं वो कोई गलती कर जाए और अपना नुकसान कर बैठे? तो फिर ये किस बात की है, किस बुनियाद पर ये चले, दावा करते हैं? आपकी इसी मिसाल पे मतलब मेरे ख्याल में अजीब लोग हैं यार। इसी मिसाल पे वीडियो को एंड करते हैं। बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।